हेलो हाय नमस्कार। हम सुनने जा रहे हैं नेहा का अगला भाग, तो चलिए सुनते हैं। सुबह सुबह स्वप्निल का फोन आया। नेहा फोन उठाते हुए, हेलो स्वप्निल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हेलो नेहा, आज तुम्हारे घर आने का घर में विचार चल रहा है। क्या करना है तुम बताओ। हाँ, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े लोग तय कर लेंगे। हाँ वो भी ठीक है। अच्छा कुछ तय हुआ तो मैं बताता हूँ। हाँ ओके ठीक है। कल्पना ताई का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर कल्पना ताई ने उठाया नहीं और वो कॉल भी कट हो गया। कुछ देर बाद फिर दूसरा कॉल आया। उस पर स्वप्निल का नाम डिस्प्ले हो रहा था। कल्पना ताई ने फ़ोन उठाया। हेलो, सामने से आवाज़ आई। नमस्कार कल्पना ताई। हाँ नमस्कार ताई। अभी मैंने ही कॉल किया था। मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आज दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो हमने सोचा कि आज आपके घर मिलने आते हैं। हम दोनों बच्चों को जानते ही हैं, पर हमारी मुलाकात ठीक से नहीं हुई, तो आज मिलकर बात कर लेते। एक तरीके से ये पोहा कार्यक्रम ही समझ लीजिए ना। हाँ हाँ ताई, ज़रूर आइए। हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। दोपहर के वक्त आ रहे हैं क्या? यहाँ ही साथ में लंच खा लेंगे। नहीं नहीं कल्पना ताई, इधर खाना बन गया है। हम शाम को चाय के समय पर आते हैं ना। ठीक है, आइएगा, आपका स्वागत है। नेहा बेटा, कल्पना ताई ने नेहा को आवाज़ लगाई। नेहा बेटा, स्वप्निल का परिवार आज शाम को आने वाला है। ठीक है आई, कभी ना कभी तो ये फेस करना ही था ना बेटा। आई तो बताओ मैं क्या पहनूं? सब पढ़े लिखे समझदार तो है, लेकिन अगर साड़ी पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसा तुम कहो। चलो अब मैं समय है तो थोड़ा सा सो लेती हूँ। क्या लड़की, जब देखो तुम्हें सोने की बात आती है। हाँ ना मम्मी। आई, आजी और राजन ने पूरा घर पहले से ही साफ सुथरा होते हुए भी और सुंदर बना दिया। पर्दे बदल दिए, बेडशीट दीवान सेट बदले, फ्लावर पॉट सजाए, आंगन में रंगोली बनाई और पूरे घर में सुगंधित रूम फ्रेशनर स्प्रे किया। बगीचे के गुलाब के फूल सजा कर रखे। इंडोर प्लांट को हर एक कोने में रखा गया। घर इतना सुंदर लग रहा था मानो कोई त्योहार हो। नेहा जब सोकर उठी तो घर की सजावट देखकर थक कर रह गई। अरे बाप रे, बाबा, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? पहले ही तो घर बहुत सुंदर था और अभी तो बाप रे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पर क्यों इतना क्यों किया आपने मेहनत? बेटा ये सब करना पड़ता है। चलो अब 12 बज गए हैं। तुम वैसे ही तैयार होके आई हो तो लंच कर लेते हैं। फिर थोड़ा दोपहर को तुम ऑफिस का काम कर लेना। सभी ने साथ में खाना खाया और थोड़ी देर विश्राम किया। शाम के 6 बजते ही सब तैयार हो गए। गुलाब जामुन, चिवड़ा, सेव, काजू कतली, चिप्स, सब अलग अलग छोटे छोटे प्लेटों में सजाया गया। लस्सी भी तैयार रखी गई। ठीक शाम बजे मेहमान की कार उनके दरवाजे पर आ गई और राजन और आजोबा बाहर आए, गेट पर आए। आइए आइए, नमस्कार सभी को। आइए बैठिए आराम से, राजन ने कहा। स्वप्निल थोड़ा शर्मा गया था। साथ में स्वप्निल की मॉम, डैड और सरी मौसी, बस तीनों ही थे। कल्पना ताई ने पानी ट्रे में लाकर सबको दिया। थोड़ी देर बाद नेहा आई। उसने साड़ी में देखकर सब दंग रह गए। वो हल्की गुलाबी बेबी पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई कोमल गुलाब हो। उस पर से उसकी मुस्कान सबका दिल जीत लिया था उसने। कुछ देर तो कोई बोल ही नहीं पाया उसे देखकर। उसको ही निहार रहे थे सभी। आखिरकार राजन ने बात शुरू की। मैं नेहा का पिता, ये मेरी पत्नी कल्पना है, ये मेरे सास ससुर, और नेहा से तो आप सब परिचित है ही। नेहा मेरी बेटी समझदार, प्यारी, थोड़ी अल्लड़ और थोड़ी जिद्दी है। तुरंत स्वप्निल के मुंह से निकला, थोड़ी नहीं तो बहुत ज्यादा। सब जोर से हंस पड़े और जो थोड़ा संकोच था वो भी सब ठीक हो गया और सब माहौल एकदम से नॉर्मल हो गया। और स्वप्निल की शर्म भी चली गई। सरी मौसी तो मजाक में और भी रंग भरने लगी। नेहा बस मुस्कुरा रही थी।
इतनी मॉडर्न लड़की आज बिल्कुल लाज से लाल नववधु लग रही थी। रसोई से सुगंध उठी। सरी बोली, कल्पना ताई कितना अच्छा महक रहा है। एक तो घर में फूलों का खुशबू और किचन से आने वाली व्यंजनों की खुशबू। हमने तो सोचा था सिर्फ चाय लेंगे, पर अब तो खाने की इच्छा हो रही है। कल्पना ताई मुस्कुराई। अरे सिर्फ चाय पर कैसे जाने दूँ? कुछ खाए बिना तो मैं जाने नहीं दूंगी आपको। नेहा बोली, एक्सक्यूज मी, मैं अब भी आती हूँ मम्मी को हेल्प करके। वो तुरंत किचन में जाकर प्लेटें लगाने लगी, अपनी मम्मी को मदद करने लगी। थोड़ी देर में कांदे बटाटे पोहे, गुलाब जामुन, चिप्स सब प्लेटों में सजाकर नेहा ने सबको खुद परोसा। काजू कतली और चिवड़ा सेंटर टेबल पर रखा गया। पोहे इतने स्वादिष्ट बने थे कि सबने करना रुक ही नहीं रहा था। उनके हंसमुख और अपनापन भरे स्वभाव ने स्वप्निल के परिवार का दिल जीत लिया। उन्हें लगा स्वप्निल को सच में बहुत प्यार करने वाला परिवार मिला है। वसुधा ताई बोली, मैं नेहा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। हमें खुशी है कि हमारी पसंद वही है जो हमारे बेटे की स्वप्निल की पसंद है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सरी मौसी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, पसंद नहीं, दोनों प्यार करते हैं। स्वप्निल के डैड बोले, हम आज ही सगाई के बारे में बात कर सकते हैं और कल शाम सब हमारे घर आइए। नेहा को भी साथ लेकर आइए। घर देखने के बहाने शादी या सगाई, दोनों में कई बातें ऐसी होती है जो दिल को समझानी पड़ती है। हमारे दोनों बच्चे समान स्थिति में हैं। सिर्फ लड़की के माँ बाप को ही क्यों सारा सत्कार करना चाहिए? ये जिम्मेदारी दोनों की है। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम हम दोनों परिवार मिलकर करें। राजन बोले, बिल्कुल सही कहा। मेरी अपनी शादी में भी मैंने यही नियम रखा था। अब जब मैं बेटी का पिता हूँ तो उसकी शादी में भी आपकी इच्छा से मिलकर सब करेंगे। आजोबा बोले, अरे हम तो बहुत खुश हैं कि हमको स्वप्निल जैसा लड़का दामाद के रूप में मिल रहा है। एक लड़की अपना घर, अपने लोग सब छोड़कर पराए घर में जीवन देती है। ये क्या, ये कितनी बड़ी बात है। स्वप्निल के डैड बोले, सगाई की सारी तैयारी मैं करूँगा, आप बस नेहा को वक्त पर लेकर आइएगा। इसके मन बदलने से पहले स्वप्निल ने कहा। नेहा, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी बोलते हो स्वप्निल। सरी मौसी बोली, कितना छेड़ता है उसे। पूरा माहौल हंसी और खुशी से भर गया। इतने में छोटा नारायण दौड़ता हुआ आया। नेहा बोली, ये मेरा छोटा भाई है। स्वप्निल को पहले से ही उसके बारे में पता था। वसुधा ताई बोली, अरे कितना प्यारा है बेटा तू। नारायण, आपको किसने बताया मैं प्यारा हूँ? सब तो मुझे कहते हैं कि मैं दादाजी हूँ। सभी जोर से हंस पड़े। बच्चों की बातें ऐसी हल्की फुल्की मिठास लाती है। नारायण ने सवालों की जड़ी लगा दी। नेहा ताई, तुमने स्वप्निल दादा को पसंद किया या आई बाबा ने जबरदस्ती की? आप लोग शादी के बाद में आपके घर खेलने आ सकता हो क्या? स्वप्निल दादा, अच्छा खाना बनाते हैं क्या आप? तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, पर आज नेहा ताई आपसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। शादी में मुझे कितनी चॉकलेट दोगे? हमने स्वप्निल दादा का एक सीक्रेट नाम रखा है। सबने बोला, क्या? वो बोला, हीरो। और फिर बोला, तुम दोनों तो फिल्म में हीरो जैसे ही लगते हो, हीरो हीरोइन जैसे ही लगते हो। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ताई, तुम्हारी शादी के बाद मुझसे बात कौन करेगा? बेटा, अभी शादी में बहुत वक्त है, और वैसे भी तुम्हें फुर्सत कहाँ होती है। नारायण की भोली प्यारी बातों से पूरा माहौल हल्का और खुशी से भर गया था। राजन बोले, चलो अब अंगूठियाँ देखने चलते हैं। पेट पूजा तो हो गई, सब तय भी हो गया, अब समय का सही उपयोग कर लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा विचार है। नेहा ने धीरे से कान में कहा। स्वप्निल, क्या मैं साड़ी बदल के आऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, शॉपिंग करने जा रही हो तो आराम से चेंज कर लो, जाओ। तुम्हें शर्म आ रही है क्या? सब हमें नया जोड़ा कर देंगे। एक तो जाने को भी बोल रहे हो, ऊपर से छेड़ भी रहे हो। मैं अब भी आती हूँ। वसुधा तय बोली, सही कह रहा है बेटा, जा तू चेंज करके आ। नेहा ने बहुत सुंदर बैगनी रंग की प्लाजो सेट पहना, उस पर हल्की नाजुक ओढ़नी। आजो बोले, मैं घर पर ही रुकता हूँ। स्वप्निल बोला, नहीं आजोबा, चलिए ना आप भी, अकेले घर में बोर हो जाओगे। सबके साथ एंजॉय करो, कितना अच्छा लगेगा आपको।
अब सब ज्वेलरी शोरूम गए। पहले शोरूम में कोई रिंग पसंद नहीं आई। स्वप्निल बोला, गोल्ड पसंद नहीं तो प्लैटिनम में देखते हैं क्या। वे पीएन गाडगिल एंड सन्स के टॉप ज्वेलरी शोरूम पहुंचे। वहाँ पारंपरिक सोने, हीरे और चांदी के बेहतरीन डिजाइन है। नेहा नेहा के लिए सोने में जड़ी हुई हीरे की अंगूठी चुनी गई और स्वप्निल के लिए भी वैसी ही एकदम जोड़ी वाली रिंग। नेहा ने साथ ही पायल, जोड़वे, एक नेकलेस सेट, चूड़ियाँ और नथ भी पसंद कर ली। थोड़ी देर बाद सभी ने पास के ही कॉफी डे में कॉफ़ी पी, हंसी मजाक की और एक दूसरे से प्यार भरा विदा लेकर घर की ओर निकल पड़े। वसुधा ताई जाते जाते बोली, कल जल्दी आना ताकि दिल खोलकर हम बातें कर सके। कल्पना ताई बोली, हाँ ज़रूर आते हैं ताई। सबने एक साथ कहा। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में। हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले स्टोरी में।